हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ जो क्लोराइड है वो आपका पार्ट है इम्प्योरिटी का। ठीक है, तो इम्प्योरिटी पे मैंने वीडियो इससे पहले वाले अपने लेक्चर में बना रखा है। तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है कि इम्प्योरिटी क्या होती है, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाइए, आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप आइए ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको पता होगा कि इम्प्योरिटी होता क्या है। ठीक है, तो पहले जाइए आप वो वीडियो देख कर आइए। ठीक, चलिए ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने देख लिया है कि इम्प्योरिटी होता क्या है। ठीक है, तो ये जो मैं चैप्टर बात करने वाला हूँ टॉपिक, वो है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, जो इम्प्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो बी फॉर्म स्टूडेंट के लिए और डी फॉर्म दोनों के लिए यूजफुल है। जो बी फॉर्म में फर्स्ट सेमेस्टर में है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको पढ़ना है उनको भी ये चीज़ें क्वेश्चन आता है एक लॉन्ग में। ठीक है, और जो डी फॉर्म स्टूडेंट है जिनको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है उनके फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, ये चीज़ें है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या होता है। ये भी एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड या गिव द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसा आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आपका उठ के आ सकता है, या 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है गिव द रिएक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, या गिव द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आपके इस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, यानी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो हमें पहले पता होना चाहिए लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट है वो आपका इम्प्योरिटी का पार्ट है। यानी इससे पहले आपने इम्प्योरिटी पढ़ा था, मीन्स इम्प्योरिटी क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंस होता है। ठीक है, या अनडिजायरेबल अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस होता है जिसको हमें जरूरत नहीं होती। यानी कोई हमारा एपीआई है, उसमें कोई और सब्सटेंस कोई और केमिकल ऐड हो गया जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो क्या है, इम्प्योरिटी है। ठीक है, अब तो वो चीजें ऐड हो गई है। मान लीजिए कोई आपके एपीआई में कोई इम्प्योरिटी ऐड है, ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं। सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आपके पास वाटर है, तो मैं बोलो इस वाटर में क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसी के लिए यही चीज पता लगाने के लिए आप जो टेस्ट करते हैं उसका नाम होता है लिमिट टेस्ट। ठीक है, अगर आप उसमें क्लोराइड चेक कर रहे हैं तो इसलिए इसमें आपका इसका नाम होता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। यानी आपको लिमिट टेस्ट करना है क्लोराइड का, यानी सैंपल में आपको चेक करना है कि क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट का मतलब होता है ए वैल्यू या अमाउंट। ठीक है, यानी कोई सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में वो, और टेस्ट का मतलब है टू एग्जामिन या इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई सैंपल आपका, ठीक है, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें इम्प्योरिटी कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसको पता लगाना कहलाता है लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम लोग पहले बात करेंगे उसके प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे वो बेसिक है। तो जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है उसका प्रिंसिपल बेस्ड है एक रिएक्शन पे। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट क्या है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ किसके बीच में, रिएक्शन ऑफ soluble chloride with silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form silver chloride which appear as a solid particle। ये ठीक है, यानी जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रिंसिपल है वो एक रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अब उस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपका कोई क्लोराइड सॉल्युबल आयन है, ठीक है, उसको जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट में मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तब आपका क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड पार्टिकल बनता है। ठीक है, यानी आप कोई सैंपल क्लोराइड सॉल्युबल लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट में मिलाएंगे और उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ऐड करेंगे तो आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जो आपका कैसा होगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल होगा। यानी वो क्या होगी, टर्बिडिटी होगी, ऑपरेशंस होगा।
ठीक है। टर्बिडिटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, और ऑपरेशंस का भी मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यानी सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन की, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है आपका, आपने प्रोसेस से ही आपका रिएक्शन बना है। रिएक्शन क्योंकि प्रिंसिपल आपका जो है वो किस पे बेस्ड है, रिएक्शन पे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, आप प्रिंसिपल में देख रहे हैं कोई क्लोराइड सॉल्युबल आयन है, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, और क्या फॉर्म कर रहा है जी, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और वो सिल्वर क्लोराइड आपका क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है यानी टर्बिडिटी है, ठीक है। क्या है, टर्बिडिटी है प्लस NO3 माइनस। अब एक एग्जांपल में लूं, मान लीजिए आपके पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सॉरी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आपके पास सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड एज ए सैंपल है और आप इसमें AgNO3 मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपका क्या फॉर्म होगा, AgCl एज ए प्रेसिपिटेट प्लस Na सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो जो ये AgCl फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा आपका, एज ए टर्बिडिटी फॉर्म होगी, इनसॉल्युबल पार्टिकल फॉर्म होगा, ठीक है। तो यही जो रिएक्शन है वो है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का रिएक्शन, ठीक है। तो होपफुल आप लोगों को रिएक्शन समझ में आया होगा, ठीक है, कि जो इसका रिएक्शन है वो प्रिंसिपल पे बेस है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई सॉल्युबल क्लोराइड आयन को जब सिल्वर नाइट्रेट में मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो आपका क्या बन जाता है, एक सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल होता है, जो सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग प्रोसेस पे। अब भाई प्रोसेस कैसे, हम पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब प्रोसेस पे ध्यान देंगे। प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन कराएंगे दो चीजों को आपस में, ठीक है। हमें अगर पता लगाना है कि इम्प्योरिटी किसमें कितनी है या इसमें इम्प्योरिटी कैसी है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिमिटेशन में कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है। यानी एक आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, एक आपका टेस्ट सॉल्यूशन होगा, और दोनों में आप क्या करेंगे, कंपैरिजन कराकर आप लिमिट टेस्ट को पास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एज ए प्रैक्टिकल भी यूज होता है। जो बीफॉर्म डीफॉर्म के स्टूडेंट है उनको भी प्रैक्टिकल करना है, और जो बीफॉर्म के स्टूडेंट है उनको भी प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिकल में इजीली आप वर्क करके आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे चलिए प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस में आपने क्या किया, मैंने बताया था कंपैरिजन करना है, तो दो सॉल्यूशन बनाया है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोनों को हम लोग लेके चलते हैं, दोनों सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं दो। और ये एक और चीज मैं आपको नहीं बताया, जो भी लिमिट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हमारा जो मेन ग्लासवेयर होगा वो होगा नेस्ले सिलेंडर, ठीक है। नेस्ले सिलेंडर हम लोग एज ए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को करने के लिए लेंगे, जो ऐसे होता है आपका, ठीक है। इस पे मार्किंग रहती है 25 ml और 50 ml, एज ए मेजिंग सिलेंडर की जैसा ही होगा, लेकिन इस टाइप का आपका होगा। मेजिंग सिलेंडर में क्या होता है, मार्किंग ज्यादा होती है, 2 ml 5 ml 10 ml 15 ml ऐसे रहता है, लेकिन नेस्ले सिलेंडर में 25 ml और 50 ml का मार्किंग होगा, और वो 50 ml का नेस्ले सिलेंडर है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका नेस्ले सिलेंडर होता है। तो आपका लिमिट टेस्ट हमेशा किस में परफॉर्म करते हैं हम लोग, नेस्ले सिलेंडर में। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना है, दो नेस्ले सिलेंडर लेना है, और दोनों नेस्ले सिलेंडर में एक पे मार्क कर लेना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक पे मार्क कर लेना है टेस्ट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि क्या क्या हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाला क्या है, नेस्ले सिलेंडर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ml सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 ml सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने बनाया है वो आप इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू आप देख के बनाइएगा, ठीक है। वो 0.5845% वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो अब जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपने बनाया है वो 1 ml सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, उस नेस्ले सिलेंडर में ऐड कीजिएगा, ठीक है। जिस नेस्ले सिलेंडर पे आपने मार्क किया है
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो मान लीजिए मेरे लिए ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, नेचुरल सिलेंडर इसमें मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसमें मैंने मार्क किया है क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। इसमें तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 ml NaCl ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब तेज सॉल्यूशन की बात करते हैं। तेज सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कोई हमारा सैंपल रहेगा और वाटर रहेगा। अब उन दोनों को हम लोग डिजोल्व करेंगे, ठीक है। यानी इसमें हमारा क्या रहेगा जी, कोई सैंपल रहेगा, ठीक है। यानी 1 ml हम लोग क्या लेंगे, कोई सैंपल लेंगे, ठीक। अब आते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ऐड 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें 10 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है। और सेम चीज हम लोग तेज सॉल्यूशन में भी करेंगे। यानी जो तेज सॉल्यूशन का नेचुरल सिलेंडर था उसमें हमने क्या लिया था, 1 ml सैंपल लिया था। अब उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 10 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है, 2 स्टेप के लिए। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में वॉल्यूम अप टू 50 ml विथ वाटर। यानी अब हमें क्या करना है, 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है। यानी जो ये हमारा है, ठीक है, यहाँ है हमारा 50 ml, तो हमें 50 ml तक क्या करना है, वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप करना है, ठीक है। वॉल्यूम मेकअप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारा नेचुरल सिलेंडर है और उसकी मार्किंग दी हुई है 25 और 50 ml, ठीक है। तो 50 ml तक हमको उसका वॉल्यूम लेके जाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 1 ml सॉल्यूशन है सैंपल का और 10 ml सॉल्यूशन है हमारा HNO3 का। तो ये कितना हो जाएगा, 11 ml। तो 11 ml तो नेचुरल सिलेंडर में ऑलरेडी फिल है, लेकिन हमें वो क्या करना है, 50 ml तक पहुंचाना है। तो हमें 39 ml और क्या कर देना होगा, इसमें ऐड वाटर कर देना होगा, ठीक है। तब हमारा 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप हो जाएगा। ये बात रही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। वैसे ही आपका रहेगा तेज सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी आपको तेज सॉल्यूशन में भी क्या करना है, वैसे ही 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है। तो ये आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का था, 50 ml वॉल्यूम मेकअप करना है विथ वाटर, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। यानी आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और तेज सॉल्यूशन दोनों को मैं क्या कर दिया है, 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दिया है। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, हमें ऐड करना है 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यानी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, उसमें हमें और क्या करना है, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन को ऐड कर देना है, ठीक है। और वैसे ही हमें तेज सॉल्यूशन में भी फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इसमें ऐड करना है 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, अब हमने दोनों नेचुरल सिलेंडर में 1 ml AgNO3 ऐड कर दिया। तब हमें क्या करना है, 5 मिनट के लिए अलाउ करना है, एक साइड में हमें रख देना है, ठीक है। यानी 5 मिनट के लिए हमें क्या करना है, एक साइड में उसको रख देना है, टच नहीं करना, कुछ भी उसको हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 मिनट के लिए एक साइड रख देना है। फिर 5 मिनट के बाद हमें 6 स्टेप में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है टर्बिडिटी। ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टर्बिडिटी क्या होती है, इनसॉल्युबल पार्टिकल। यानी जो हमने ये दो नेचुरल सिलेंडर में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है, अब उसको जो हमने 5 मिनट के लिए एक साइड रखा था, उसके बाद से अब हमें एब्जॉर्ब करना है कि इसमें कितना इनसॉल्युबल पार्टिकल है और उसमें कितना इनसॉल्युबल पार्टिकल है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, उसमें जो इनसॉल्युबल पार्टिकल का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा और टेस्ट सॉल्यूशन में पार्टिकल का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी तेज सॉल्यूशन में आपका अमाउंट कम होगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। ये आपका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का नियम कहता है। लेकिन अगर कहीं जो आपका तेज सॉल्यूशन में ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है उसका अमाउंट ज्यादा हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तब आपका लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा।
तब वो केमिकल आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। तब वो केमिकल आप लोग एज ए यूज में नहीं लाइएगा, क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो अब क्या हो गया है, ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है, लिमिट टेस्ट है, वो आपका सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मीन्स इसमें एक लिमिट अमाउंट तक हम लोग का इम्प्योरिटी रहेगा तो एज ए हानिकारक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज में नहीं लाएंगे। यही हमें पता लगाना होता है, इसलिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर लिमिट टेस्ट के दौरान हमारा देखते हैं कि जो टर्बिडिटी है या इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ज़्यादा है और टेस्ट सॉल्यूशन में कम है, मीन्स हमारा जो हमने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, वो हमारा सैंपल जो है, सैंपल हमने जो लिया है वो पास है, मीन्स उस सैंपल में क्लोराइड जो है वो नहीं है या है भी तो बहुत कम है, ठीक है, यानी वो यूजफुल लायक है। लेकिन अगर वो टेस्ट सॉल्यूशन में क्लोराइड ज़्यादा है तो टर्बिडिटी ज़्यादा आएगी, और टर्बिडिटी ज़्यादा आएगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, मीन्स हमें अब वो क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन में, अगर टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी ज़्यादा आएगी तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म कीजिएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट क्या है, एक मेथड है या एक जांच करने का प्रकार है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी चेक करते हैं। यानी अब हमें क्या करना है, इम्प्योरिटी को चेक करना है, ठीक है। अब इम्प्योरिटी चेक करने के मेथड को लिमिट टेस्ट करते थे। अब हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का करना है, यानी हमारा जो क्लोराइड है वो एज ए इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब ये चेक करना है कि क्लोराइड हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल था वो एक रिएक्शन पे बेस्ड था। इसमें क्या हो रहा था, क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर उसके साथ और हम लोग नाइट्रिक एसिड मिला रहे थे और ये तीनों आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहा था, तो हमें एजी सिल्वर एज ए इनसॉल्युबल पार्टिकल फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल किसका, लिमिटेशन ऑफ क्लोराइड का। अब हम लोग प्रोसेस देखें, तो प्रोसेस में हमने देखा कि हमने दो सॉल्यूशन लिया, एक टेस्ट सॉल्यूशन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमने टेस्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में 1 ml सैंपल लिया, ठीक है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमने 1 ml NaCl लिया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, NaCl। नेक्स्ट हमने सेकेंड स्टेप में किया कि इसमें नाइट्रिक एसिड 10 ml ऐड कर दिया और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी हमने 10 ml नाइट्रिक एसिड ऐड किया। थर्ड स्टेप में हमने इसका वॉल्यूम मेकअप किया 50 ml तक, ठीक है, दोनों में। और फिर फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट था वो 1 ml ऐड कर दिया। फिर आपने दोनों को एक साइड रख दिया 5-5 मिनट के लिए। फिर 5-5 मिनट बाद आप जब उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसमें दिख रहा है। तो आपको दिखेगा कि टेस्ट सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कुछ टर्बिडिटी दिखेगी, यानी कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दिखेगा, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल ज्यादा है, टेस्ट में कम है, तो लिमिट टेस्ट पास है। अगर टेस्ट में ज्यादा है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कम है, ठीक है, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल है, ठीक है। तो ये था आपका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको ये चीजें नोट्स में मिल जाएंगी, और कोई चीज में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो चीज है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, और बहुत ईजी वे में मैं आपको डायग्राम वाइज समझाया भी हूँ। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में आता है तो आप लोग डायग्राम वाइज में समझाने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन में डायग्राम बनाइएगा, जिससे नंबर हो सके आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।